बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। आज बांग्लादेश और इंडिया की टीमों के दरमियान मैच खेला गया, जिससे पाकिस्तान को किसी हद तक इसलिए मुश्किलात हो जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से बांग्लादेश के खिलाफ जो है भारत की शिकस्त ज़रूरी थी, ताकि पाकिस्तान पॉइंट टेबल पे इस पोजीशन में आ सकता कि फिर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता था। लेकिन DL मेथड के तहत बांग्लादेश ने को यहाँ पर इंडिया के सामने 5 रन से शिकस्त हुई। इसके अलावा आज के दिन जो दूसरा मैच खेला गया उसमें नेदरलैंड की टीम ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी है। आज के मैचेस पे बात करेंगे, इसके अलावा जो क्रिकेट से जुड़ी और दीगर खबरें पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। जबकि दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, शो में आप इनको रेगुलर देखते हैं, कमर ज़ैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम अली। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, एक दिन के गैप के बाद इन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया, मोहसिन घीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है। वेल सेट, बिल्कुल अब बिल्कुल सेट। ऑलराइट है। तौसीफ भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैच समरी। आपके सामने स्क्रीन पे मैच समरी। 184 रन किए यहाँ पे बैटिंग करते हुए इंडिया ने 6 विकेटों के नुकसान पे। यहाँ पे विराट कोहली ने 64 रन की इनिंग खेली और इस इनिंग के जरिए वो मेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए, जिन्होंने महल जयवर्धने का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। इसके अलावा KL राहुल ने बड़ी उम्दा बारी खेली, 50 रन की, और सूर्य कुमार यादव ने 30 रन की इनिंग खेली। लेकिन इस मैच में गो के शिकस्त हुई बांग्लादेश को, लेकिन शो स्टीलर रहे लिटन दास के, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने बाउंड्रीज भी लगाई, छक्के भी हासिल किए, चौके भी हासिल किए और एक बरक रफ्तार इनिंग खेली। 60 रन बनाए, रन आउट हुए और उसके बाद फिर बांग्लादेश की उम्मीदें दम तोड़ गईं। नूरुल हसन ने 25 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और यूं बांग्लादेश की टीम को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा DL मेथड के तहत, क्योंकि 16 ओवर्स तक बांग्लादेश की टीम को बैटिंग करना पड़ी और आखिरी जो थे 5 रन वो पीछे रह गए, और ना सिर्फ पीछे रह गए बल्कि सेमीफाइनल की जो दौड़ है उससे भी उनको काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो सुबह ये जो मैच आज खेला गया, सब एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि बड़ा अच्छा ये मैच होगा, और लेकिन बांग्लादेश ने जिस अंदाज से फाइट बैक किया, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इंडिया ने एक डिसेंट स्कोर बोर्ड पे सजाया और बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया। तकरीबन 66 रन का ओपनिंग स्टैंड था उनका। इंडिया की परफॉर्मेंस की तो मुझे बहुत उम्मीद थी, और दायरे फंसते हैं वो ऊपर से, और फंसने के बाद लेकिन निकल जाते हैं। और निकलने की वजूहात सबको पता है कि पिछले 3 मैचों से जो कोहली जिस तरह खेल रहे हैं, इतना स्कोर कर रहा है, इतनी उनके ऊपर तनकीद हुई, उसके बाद वो 1 मैन शो हो जाता है उनकी तरफ से। आज राहुल ने भी रन्स किए जी, उनसे भी एक अच्छी चीज़ है कि फॉर्म में आए, बहुत फॉर्म में आए, और ऊपर से रन्स करने का मतलब ही है कि नहीं। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश जो है इनका मुकाबला कर पाएगा, बट जो सिचुएशन बनी, 180 रन का बहुत टारगेट था। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरी अपनी, अगर पूरा मैच भी होता ना तो इंडिया हार जाना था। बट वो जो जिस तरह की क्रिकेट बाद में खेली इन्होंने, वो ज़्यादा इनके फेवर वाली बात थी। जब बारिश हुई और उसके बाद जो इनको टारगेट मिला, विकेटें भी गिरी, 9 और 10 के जो है वो वहाँ आके मुझे हैरत हुई है कि कमाल जो है शकीब साहब और उसके बाद 2 प्लेयर और उनके जबरदस्ती मार के आउट हो रहे हैं। भाई आप किस लिए मार के आउट हो रहे हैं? लिटन उनके सामने इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, अच्छी कर रहा है, और फिर ये कि आपके कहाँ दिमाग चला गया। मुझे तो शकीब पे हैरत होती है, और इससे पहले भी मैं बड़ी टाइम में हैरत कर चुका उनके ऊपर बहुत सी चीज़ों में। तो वहाँ पर इन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली, तो फिर भी देखें आप कि कहाँ पहुँच गए। फिर एक वजह मुझे और नज़र आई, देखें 7 रन थे ना, उससे पहले नूरुल हसन ने 2 बॉलें ज़ाया की हैं। तस्कीन भी छक्के मार रहा था, आते ही उसने छक्का मारा, चौका मारा। वो आपने एक रन नहीं लिया, आप रन लेते, तस्कीन भी तो रन बना रहा था ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो है अपना वो ऐसा ज़ाया किया कि आप कोई मौका नहीं देगा इस तरह का। एग्जैक्टली। अच्छा इरफान भाई, अभी जरा बांग्लादेश को तो ना अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, लेकिन रोहित शर्मा का रन्स ना करना इस टूर्नामेंट में, ये किस तरह आप देख रहे हैं? कि कोहली भी बिलाखिर फॉर्म में आ गए, KL राहुल ने भी जो है वो रन्स कर दिए। अली देखे स्ट्रगल तो कर रहा है इंडिया का टॉप ऑर्डर, और आज KL चले, आज रोहित नहीं चले, और रोहित इससे पहले भी नहीं चले। पिछली 5-6 इनिंग अगर रोहित शर्मा की उठा के देखे जाएं तो वो इंडिया के लिए कारआमद नहीं है। मगर आप देखें मिडिल में आपको एक बंदा ऐसा मिला हुआ है,
विराट के बाद सूर्या कुमार, तो ये जो मुश्किल पिचेस आ रही हैं, जो डिफिकल्ट पिचेस हैं, वहां पर या तो सूर्या या फिर विराट है। अगर दोनों मैचेस इंडिया के देखे जाएं अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट बांग्लादेश, ये हारे हुए मैचेस में कि वापस आए, जैसे तौसीफ भाई ने कहा ना कि ये तो फेवर कर रही थी बांग्लादेश को बैटिंग के अंदर, खासतौर पर बारिश के बाद का जो सीन था। एक तो शाकिब का सबसे पहला भंड ये कि उन्होंने बारिश के बाद अवेल नहीं करी जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली जीतने के लिए। दूसरा, आज वो टॉस जीते थे, बैटिंग विकेट थी, सबको पता है इंडिया का तो बॉलिंग अटैक सबसे हल्का है, सबसे थका हुआ है सिवाय अश्विन के, वो भी उनका रेगुलर टी20 बॉलर नहीं है, वो भी टेस्ट का और ओडीआई का बॉलर है। तो एक ऐसा अटैक जिसके ऊपर इंडिया खुद स्ट्रगल कर रहा है बॉलिंग के ऊपर, उनको भी नहीं पता कि अर्शदीप आज ले जाएगा कल ले जाएगा। जैसे रोहित शर्मा ने बाद में उसको कहा कि मुझे डेथ ओवर्स के लिए जो बॉलर चाहिए था, अब मुझे इन पे कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये मेन मैचेस निकाल के दे देंगे। देखिए यार, इन्वेस्ट उन्होंने किया, बुराई भी ली, अर्शदीप को 19th ओवर, इवन भुवी, ये वो बॉलर है जिसको कहा जाता है कि इसको 19वां ओवर दो ही नहीं, इतना पिटता है, उसके बावजूद इनका जो बॉलिंग अटैक है वो भी स्ट्रगल करता है। शाकिब ने दोनों ही मौके आए कि एक तो टॉस जीतकर बैटिंग ना लेना, और दूसरा ये कि जब उनके फेवर में आ गई कंडीशन तो उसको यूटिलाइज नहीं करना। मेरे ख्याल में ये पर लिटन दास का रन आउट हो रहा है, मौसम जो है वो थोड़ा सा कॉस्ट करी है, जिस अंदाज से लिटन दास बैटिंग कर रहे थे। हाँ नहीं, वो आई थिंक वो पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। देखिए जिस तरह जब लिटन दास बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था कि उसका हर बॉल उसको फुटबॉल नजर आ रहा था। उसके सारे शॉट देखें आप, जो उसने छक्के मारे, चौके मारे, 27 बॉलों पे 60 रन किए उन्होंने, और जो खूबसूरत देखिए, एक तो उन्होंने रन किए और वट्टे नहीं मारे, टुल्ले नहीं मारे, प्रॉपर बैटिंग शॉट्स थे, प्रॉपर मिडिल से बॉल आ रही थी, प्रॉपर छक्के मार रहे थे। ही लुक्ड इन गुड फॉर्म। अनफॉर्चुनेटली बारिश ने तो मोमेंटम तोड़ दिया, और दूसरा बारिश के बाद फौरन जो एक टेक्निकल फॉल्ट था कि वो देख रहे हैं कि पिच गीली है, उससे पहले भी वो स्लिप हो चुके थे, उनको थोड़ा सा देख के घास पे नहीं भागना था, पिच पे भागना था। वो जिस तरह से भागे आपने देखा, वो रन आउट भी हुए, वो स्टंबल हो गए, और देन अमेजिंग थ्रो फ्रॉम केएल राहुल। तो नो, ये छोटी मोटी देखिए T20 के अंदर ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जो पूरा गेम चेंज करती थी। राहुल ने डीप मिड विकेट से थ्रो किया और रन पे लग गया। उस वाले मैच में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था मैच इंडिया का, उसमें रोहित शर्मा से सामने छूट गया रन आउट, कोहली के हाथ के कैच छूटा, इस वाले में राहुल ने डीप मिड विकेट से मार लिया। तो देखिए दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो पूरे गेम का वो मोमेंटम बदलती हैं, और यहां पर आई थिंक एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश ने लॉस की है। ये इट इज बात क्वालिफिकेशन नॉन क्वालिफिकेशन की नहीं है, ये बांग्लादेश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था टू शो टू स्टैम्प कि हम भी वर्ल्ड लेवल पे कुछ अच्छे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली साकिब लग ही नहीं रहते उस माइंडसेट में। मैच से पहले उन्होंने कहा जी वो इंडिया तो टूर्नामेंट जीतना है, हम तो टूर्नामेंट ही जीतने नहीं आए, तो हम हमारा जीतना अपसेट होगा XYZ। अब ऐसी बातें नहीं करते वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। बट आई थिंक शाकिब शायद मोटिवेटेड नहीं थे इस मैच को उस तरह से जीतने के लिए जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अगर टीम का जो सीनियर प्लेयर है या कैप्टन अगर कोई इस किस्म की बात करता है तौसीफ भाई, और फिर टीम कितनी डीमोटिवेट हो जाती है, जैसे लिटन दास ने परफॉर्मेंस दी है, नूरुल हसन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, शाकिब की आपने सीरियसनेस हमें कहीं शो होती नजर नहीं आई। इसको आपको पता है उनके वैसे भी बोर्ड के साथ मसाइल मुसलसल चलते आ रहे हैं। देखिए यही तो एक चीज़ है जो सबको, बल्कि बोर्ड को भी इस पे जोर देना पड़ेगा हर लिहाज से। कोई भी टीम हो, इस तरह की बातें करना जो अभी बता रहे हैं कि पहले ही कुछ पहले से स्टेटमेंट दे रहे थे बातें देना, लेकिन मैं तो देख के मुझे हैरत होती है उन पे कि वो मतलब ठीक है की प्लेयर होंगे, मगर बांग्लादेश को अब सोचना पड़ेगा इस बारे में कि भाई हमें किस तरह जो है हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इस तरह शकीब जिस तरह बातें कर रहे हैं या खेल रहे हैं, वो तो इनकी टीम को तबाही की उस पे लेके जाएंगे। आप कहना मुकाबला बहुत अच्छा, मुकाबला अपनी जगह है, लेकिन कल जो मैंने एक बात आपको की थी कि इंडिया जो है वो बॉलिंग उसकी हल्की है। अब समझना पड़ेगा उसको इंडिया को, क्योंकि देखें उन्होंने दी इसीलिए इनको बैटिंग कि क्या ये बैटिंग कर ले बाद में बॉलिंग, और एक्सपोज तो हो गई थी उनकी बॉलिंग। ज़रा सा चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अश्विन मीडियम पेस करना शुरू कर दी थी, तो ज़रा हाथ भी देखना पड़ेगा अंपायर को, एक आध निकाल के देखें। मुझे कुछ और नवाज से मुतासर हो गए तो मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन फिर भाई कंक्लूड करेंगे। आपको लगता है जो शकीब हैं वो बांग्लादेश के मोहम्मद आसिफ बनते जा रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल उनमें बहुत है लेकिन सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है? यार मेरे ख्याल में कप्तान बनाया उसको बांग्लादेश में, ख्याल में दुनिया का 2-3 बोर्ड्स के अंदर उसकी आता है, मतलब इतना तो पैसा है उनके पास, अमीर तरीन बोर्डों में उसका भी शुमार होता है। तो शाकिब पे इन्वेस्ट अगर उन्होंने किया तो ये मेरे ख्याल में उनके करियर की खुरचन रह गई है। इसके बाद तो वैसे ही फारिग है। जब ये कप्तान बने तो उसके बाद 2-3 खिलाड़ी, जिसमें महमूदुल्लाह रियाज मेन आदमी है, जिनका स्टेटमेंट आया था, उनको न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ले भी लिया था उन्होंने कि भाई ट्राई नेशन आप वहाँ खेल लीजिएगा, हम आपको वर्ल्ड कप पे नहीं ले रहे, तो उन्होंने वो भी खेलने से मना कर दिया। 2-3 प्लेयर्स
हैं जो यकीनन इस टीम में शाकिब के साथ खेलना नहीं चाह रहे थे, मगर अब क्योंकि आपको पता है अफरीदी हैं वहाँ के, वो बांग्लादेश के शाकिब, तो और आज जिस तरह उन्होंने समझाया भी नो बॉल पे जाके, इससे पहले वो विकेटें भी फेंक चुके हैं और एम्पायर से भी वहाँ पे लड़ चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें जो शाकिब के साथ साथ चल रही, इसकी वजह से शायद थोड़े बैड बॉय का एक इमेज आ गया मेरे ख्याल से आगे। और ये सरप्राइजिंग बात ये है कि ये नंबर 1 ऑलराउंडर थे, बहुत कुछ ज्यादा दूर पहले नहीं, नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड थे T20 में। तो अब ये देखें कि दिस इज अ रैपिड फॉल, जो उनकी परफॉर्मेंसेज आई हैं वो बिल्कुल गिरते जा रही हैं, और एज अ कैप्टन आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से उसको नॉन सीरियस लेंगे या आप ये शो करेंगे हम तो जीतने नहीं आए, तो फिर टीम का मोटिवेशन कहां होगा? ना आप ये सिफी भाई भी कह रहे हैं कि 3-4 सीनियर प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स इससे फर्क नहीं पड़ता यार। आपका कप्तान तो कुछ भी नहीं बोल रहा कि हम ना जीतेंगे ना हारेंगे। हमारे कप्तान पर आ गए यार, अभी तो यार मैं एक इंटेंट, हमारे कप्तान पर क्यों आ गए यार? देखिए उसका मैसेज ये है कि हम तो अपने मैचेस जीतने आए हैं, वर्ल्ड कप जीतने आए नहीं। ये कौन सा मैसेज हुआ? मैसेज ही नहीं है। चले जरा उसको थोड़ा यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इसलिए लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच को, कि जहां पर बांग्लादेश को डीएल मेथड के तहत 5 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जो दूसरा मैच खेला गया उसमें जिम्बाब्वे की टीम जिसने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, उसको जो है वो 5 विकेटों से नेदरलैंड के सामने शिकस्त हुई है। तो भाई जिम्बाब्वे से पाकिस्तान हार गया और नेदरलैंड जैसी टीम ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। तो जिम्बाब्वे, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी इतनी तैयारियों के साथ आई नहीं, हमारा उस दिन बुरा दिन था, या हम अच्छा नहीं खेले। हम तो काफ़ी टाइम से अच्छा नहीं खेल रहे, तो ये मैच की तो बात छोड़, लेकिन यकीन कोई नहीं कर सकता था कि जिम्बाब्वे से आप नहीं, यकीन करना नहीं चाह रहे थे ना। नहीं, मैं तो कम से कम नहीं सोच सकता। क्रिकेट खेलने वाले को ज़्यादा आइडिया होता है कि भाई क्या, जिस तरह अभी आपने बात की कि वो मैचों से पहले ही जो है शकीब साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो एक फ़र्क होता है टीम में। मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये जो छोटी टीमें आई थी, इनका एक ही वो था कि ये जगह को बड़ा अच्छा यूज़ किया है इन्होंने, चाहे नीदरलैंड ले लें या आयरलैंड ले लें, इन्होंने जगह को बहुत अच्छा यूज़ किया। आप देख लें ना, आपके जितने बैट्समैन हैं वो दे मार 4.5 लगाई हुई थी, यहाँ उनको गेंद ही नहीं दिखाई दे रही कि कहाँ जा रहा हूँ मैं। और फिर ये कि टेक्निक अपनी चेंज भी नहीं कर रहा है भाई, फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। इन जगहों पे फ्रंट फुट पे आओगे आपके मुंह पे लगेगी बॉल ना। आप क्या समझ रहे हो, छोटा भी बॉलर है अगर किसी टीम का, वो भी आपको नचा के रख देगा, और नचाई दिया जहाँ उनकी तरफ रहे आप, गेंद ऑफ की तरफ जा रही है। मतलब आई मीन ये सब चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि बुरा दिन तो नहीं, हम ही गंदा खेले, तो इसमें बुरा दिन की क्या बात है। देखिए वहाँ एक चांस था, वहाँ आपका चांस दूसरे उसमें था कि आप जो है उनके खिलाफ रन जल्दी करते तो आपके चांस फिर बन सकते थे, मगर आपका माइंड ही काम नहीं कर रहा। आपका ये माइंड काम नहीं कर रहा कि आप कोहली को आउट किया है, वो रन भागी जा रहा है, आप खड़े होकर अपीलें कर रहे हो सब। तो किधर हो, किधर है मैनेजमेंट, कहाँ है ये लोग? मतलब एक चीज है ही नहीं आपके जहन में। बाद में आप क्या कहेंगे, मतलब इससे बदनामी भी आपकी हो रही है। बदनामी इसलिए हो कि भाई इन्हें तो पता ही कुछ नहीं, वो रन भागे जा रहा है, आप अपीलें 3 आदमी करके खड़े कर रहे हो। यार क्या मजाक है यार। तो ये कौन है, ये जितने बैठे सीधा इनको भले से जीत जाए कुछ हो, इनको घरों को भेजें। ये जो 100 करोड़ के बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, देख लिया सब कोचों को कौन क्या कर रहा है वहाँ बैठ के, और खाली मुंह से आवाज़ें नहीं निकलती, तो फ़ायदा क्या इनके वहाँ पे बैठने का यार। अच्छा, जिम्बाब्वे के मैच में एक और भी चीज़ है भाई, कि जिस पे शायद इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, कि जो पाकिस्तानी बैटर थे उसमें 20-22 गेंदें तो ऐसी थी आखिर में जो बल्ले से टच ही नहीं हुई। यार अली, ये रॉयल्टी पाकिस्तान में मिलती है कि हम सीखेंगे, अबे इस लेवल पे सीखने आता है, और कोई और स्टेट में नहीं देता है, करने आता है। तो बाबर जब हारते हैं और जब जिम्बाब्वे से हारते हैं, वो 6 बार कहते हैं हम सीखेंगे। भाई सीखा तो नीदरलैंड ने, उनके कप्तान ने आके कहा भी नहीं कि हम सीखेंगे, उसने बता दिया कि यार सीखता है ना आदमी तो आपस में बैठता है, बातचीत करता है और फिर टीम को विनिंग मोमेंटम की तरफ लेकर आता है। जिम्बाब्वे से जो उनकी जीत है ना, वो ये पैगाम है पाकिस्तान की, खासतौर पे मैनेजमेंट में, जिसका नाम लेने से तौसीफ भाई डर रहे हैं। शायद वो मुकद्दस नाम है जिनको लेने से कोई मसाइल पैदा होंगे, तो तौसीफ भाई क्यों डरेंगे? तौसीफ भाई को कोई जॉब तो नहीं चाहिए बोर्ड में? मोहम्मद यूसुफ और सकलैन के लिए तो मैं कितनी दफा कह चुका हूँ। नहीं, आप नाम, आप गुस्सा आपने खिलाड़ियों में निकाल दिया। आपने कह दिया ना, नाम दिया। हाँ वो ही है जी। कौन है
मोहम्मद यूसुफ और सकल बस हो गया हाँ, यकीन। तो मैनेजमेंट मतलब यकीन हो भी गया तो क्या बात है, वो भी तो वही कह रहे और हैं। भी तो कुछ मैं ये पता कह रहा हूँ, खास तौर पे सिलेक्शन भी अब इस बात की जिम्मेदारी ले, और मेरे ख्याल में टीम के आने से पहले, एयरपोर्ट जाने से पहले इनको इस्तीफे जमा करा देने चाहिए। तो आपको लगता है कि इस तरह से आज जीता है नेदरलैंड, और एक बड़ा क्लियर मैसेज उसने दे दिया कि अगर नेदरलैंड के कप्तान ये कह रहा था मैच से पहले कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, नाकाबिले तस्खीर टीम नहीं है, तो कहीं ना कहीं सही थे वो, क्योंकि जिसने जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया उसको हराने में कामयाब हो गए वो। देखिए अब मसले के रिजल्ट्स ही ऐसे है कि मैं क्या कह सकता हूं, बट ऑब्वियसली आज नेदरलैंड ने परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान की है टीम ने आपको ऐसी जगह पे ला के खड़ा कि कर वो दिया है। शर्मिंदा कर दिया कि मैं इन लोगों के सामने चुप होता जो है खड़ा हुआ तोते उड़े। लेकिन सारे हो गए। लेकिन मसला ये देखें, आज नेदरलैंड ने जो गेम खेली वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम खेली है, एंड दैट रियली शोज कि जिम्बाब्वे कितनी इनकंसिस्टेंट टीम है। ठीक है, आपका सवाल है कि क्या हम खराब खेले, ये उनका गुड डे था, ये आई थिंक ये वो दिन था जहां पर एवरीथिंग वर्क फॉर जिम्बाब्वे और छोटी चीजों में हम हार गए। बट ऑफ कोर्स देखें, ऑल सेड एंड डन, हमें वो जिम्बाब्वे वाला मैच नहीं हारना था। वो जो भी वजह थी, आई थिंक वी प्लेड रियली रियली पुअरली। आई थिंक बहुत ज्यादा एक लैक ऑफ रिस्पांसिबिलिटी थी पूरी टीम के अंदर, जिसकी वजह से मैच वो हारे। आज नेदरलैंड्स ने ऑलमोस्ट वॉक किया है, 118 पे उनको रोक लिया, उसके बाद तकरीबन 2 विकेटों के नुकसान से 100 ऑलमोस्ट हो गए थे, फिर एंड में 2-3 विकेटें गिर गई। बट नेदरलैंड ने आज एक बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, विच वाज रियली अ नॉच अबव। नजर आ रहा था कि नेदरलैंड बहुत डिटर्मिन्ड है मैच जीतने के लिए। उनके कोच ग्रे कैम्बल थे, जो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन है, वो खुद ही बड़ा हैप्पी थे कि भाई मेरी टीम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई थिंक नेदरलैंड डिड रियली वेल, बट ये और अभी तो देखिए कैम्बर को आए हुए ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ, कोई साल डेढ़ साल पहले वाकई उन्होंने में कहूं ज्वाइन कि किया आज ये वाला मैच देखने के बाद दिल इतना अफसरदा हो गया था, मैंने क्या अब क्या कह सकते हैं कि हम ऐसी टीम से हारे हैं। ठीक है, Like लेकिन जो that ऐसी shows how टीम से bad हारे हैं जिम्बाब्वे से, उसकी तो असरात पहले से नजर आ रहे थे ना। अगर नसीम शाह छक्के नहीं लगाता 2 बॉल पे, तो अफगानिस्तान से हार के आप यही दिन देख रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही था। और उसमें आपका चेयरमैन, आपका क्रिकेट बोर्ड, आपके कोचेस, आपके कप्तान सब बड़े खुश थे कि जी हम मैच जीत गए, बड़ी कंसिस्टेंसी हमारी टीम में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये चीज़ें सामने थी सबके। लेकिन उस दिन मैं इंडिया के जीतने की सोच रहा था कि जीतना चाहिए। आज मैं सोच रहा था हारना चाहिए, तो काम ही नहीं हुआ। कोई एफए भाई बताएंगे कि क्या मैं सही सोच रहा था या गलत। मैं तो मुल्क के लिए सोच रहा हूँ। ये किसके लिए सोच रहे हैं? सब मुल्क के लिए सोच रहे हैं। ये जो खेल रहे हैं वो तो सोच ये रहे क्या हैं है? एक रन अपना 50 कर दूं मैं। हाँ, ये देखिए वो भी एक वीडियो आई है कि मैं अपना 1 रन कर लूं। मैं बता रहा हूँ, कहीं भी दिमाग में है यार, 15 से 20 आदमी मेरे ख्याल टीम के साथ हैं। इतना लश्कर की जरूरत क्या है? क्या दुनिया में ऐसा हो रहा है तो आप भी लश्कर लेके फिरेंगे? भाई वो काम कर रहे हैं, वो जो लश्कर लिया हुआ है उन्होंने, वो काम कर रहे हैं, बीच में वही नहीं घुस रहे। आप थोड़ी बैठे हैं वहां पे, कापी ली और उसमें एक वाइट कर दी, एक ये लिया, ये क्या? दुआ लिख ये रहे हैं, काम तो नहीं है दुआ भाई। लिख रहे हैं, वजीफा दुआ लिख रहे हैं। उससे क्या होता है यार? दुआ थोड़ी अल्लाह मियां भी कहता है कि दुआ खाली तब अभी दुआ- जरूरी भाई है, तुम भी असबाब तो- उसके होते तुम हैं। भी तो कुछ करो, मैं तो तुम्हें पकड़ दूंगा इंशाल्लाह, देता रहूंगा। जब नहीं दोगे तो फिर ये अचर होगा तुम्हारा, जब तुम इस तरह की बातें करोगे तो आई मीन गलत है। अच्छा, इफ़ी भाई, लगता है आपको कि अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं इस वर्ल्ड कप जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है, कि अब सेफ किस तरह करें, फेस सेविंग किस तरह करें? एक साहब कहते हैं कि यही 3 प्लेयर हैं, बाबर हुए, रिजवान हुए, शाहीन हुए, ये पाकिस्तान को हमेशा जितवाते आए। दूसरे साहब आके कह देते हैं कि यही हमारे पास प्लेयर है, यही हमारे रिसोर्सेज है, बेस्ट है। ठीक है यार, एक आध मैच खराब हो गया, कोई बात नहीं, एक आध वर्ल्ड कप से कुछ नहीं होता। देखिए यार अली, हमने तैयारी करी नहीं थी इस वर्ल्ड कप की, सीधी सी बात। ये आपको तैयारियां नजर आई बटलर के अंदर, आपको तैयारियां नजर आई कि वो यहाँ बैठे, यहाँ खाया पिया, बंस रोड गए, कबाब खाए, पता नहीं क्या नहारी खाई, उन्होंने सब कुछ किया, मैच नहीं खेला उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, और कोई ये कहने को तैयार नहीं था यहाँ पे कि अबे फिट है भाई, ये खेल क्यों नहीं रहा। तो खेलने की वजह जो थी वो ये स्टेज था वर्ल्ड कप का, जहां उन्होंने अपनी एक बड़ी इनिंग खेलकर बता दिया उन्होंने कि भाई टॉप ऑर्डर में कैसे खेलते हैं। आज बांग्लादेश के लितन दास ने बता दिया भाई अगेंस्ट इंडिया कि यार टॉप ऑर्डर में किस तरह खेलते हैं, कि क्या आपका रोल है टीम के अंदर। यहाँ मसला ये है कि आपने बाबर और रिजवान पे एक पूरी टीम छोड़ दी है। ठीक है, ये दोनों जवाब दें, यही दोनों रन्स करेंगे। नहीं यार अब थोड़ा ठीक है। खत्म अच्छा, करो ना ये वाला, अब जो इत्तलात है वो ये है कि फखर भी है, जो है वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए, अब उनकी जगह लेके जा रहे हैं हारिस को। उनका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, वर्ल्ड कप भी है, और पाकिस्तान इस वक्त डीप वाटर में भी है। नहीं, ये तो बढ़ गया, ये मैच तो बढ़ गया हमारे लिए। देखें फखर जमान जो था वो आपका, तो ये डिसीजन क्या है? मतलब ये कॉमन मैन नहीं समझ पा रहा। अली देखो प्रॉब्लम ये भी, फखर वैसे इंजर्ड है और नी की इंजरी है। क्रिकेट में नी की इंजरी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बिकॉज वो ऐसी है कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अच्छा, हमने मैच में देख भाई लिया, कह रहे हैं कि वो बटलर यहाँ मौजूद है, कोई कह रहा है भाई ये फिट है, कबाब खा रहा है, ये हमारे अनफिट को खिलाए जा रहे हैं। ये भी तो आप देख लें। हमारी टीमों में कभी उसने दिखा देती वीडियो मैंने कि अब आप रो रहे हैं, पीट रहे हैं, मतलब बेकार है ना। आप किसके लिए, आप कभी दुआ करते हैं किसी टीम, आप क्या बद्दुआ और दुआ देने के लिए पैदा हुए क्रिकेट में? फिर ये काम तो और लोग अच्छे ज्यादा कर लेना। आपकी प्रैक्टिकल प्लेयर किधर है जो प्रैक्टिकली आपको बताएं? बात ये है कि जो टीम मैनेजमेंट में लोग हैं वो तो क्रिकेट सिखाने के लिए
प्लान एग्जीक्यूट कराने के लिए ना ये काम, उनसे अच्छा काम तो कुछ और लोग कर लें। यहाँ पे तो इतना जो है अल्लाह वाले लोग मौजूद हैं, उनकी दुआएं ज्यादा कबूल होती नहीं, हैं। ये जो लाख लाख डॉलर में इन्होंने रखे हुए शॉन टेट और ऑस्ट्रेलियन और ये मैथ्यू एडन, ये किसके खर्चे पे रखे हुए? लेकिन सीख तो वो हारिस रऊफ से है ना, कहा तो था हारिस रऊफ नहीं, या तो इनके पैसे भी तो बताए जाए कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं भाई। ये जो 3-3 हफ्ते के लिए इन्होंने ये जो बांटने के Assistant to bowling लिए coach। शाही खजाने के मुंह खोले हुए रमीज हसन नाजर ने, इनके पैसे तो बताएं भाई। ठीक है, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अब क्या कह सकते हैं जी, परफॉर्मेंस हमारी टीम की है नहीं तो इफी में बजा सकते हैं, बिल्कुल हक है। नहीं, बट आई थिंक हमारे लिए आप पूरा उसको लीडअप देखें, हमने देखें एक स्ट्रैटेजी पे खेला पिछले 2 साल से, बाबर और रिजवान, हमारा प्लान है वही था, ठीक है। आपका प्लान है था, आपके पास प्लान भी था ही नहीं। जब आपके दोनों प्लेयर फेल हो गए तो आपने पूरा देख लिया आपकी टीम का स्ट्रेटेजी क्या हो गया। आई थिंक ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमने की है पिछले 2 साल में। ठीक है जी, अगर आपने एक स्ट्रैटेजी को फिक्स किया तो और प्लान भी तो लेके जाए ना, कि भाई चले कुछ 2 सीरीज में इनको नहीं खिलाते, किसी और से प्लान भी था ही नहीं ना। प्लान भी था ही नहीं ना, प्लान भी आपका था आपके ही पास कोई कंटिजेंसी प्लान था ही नहीं। ए टीम बना ले कोई। हाँ, ए टीम ग्रुप तो बनाया हुआ आपने टीम के अंदर, कोई ए टीम बना ले, किसी गरीब के बच्चे को मौका दे दे, वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर दे, वो जिम्बाब्वे को मेरिट पे मारे। पाकिस्तान जूनियर लीग कराइए ना। आप इतनी बड़ी टीम होके यार जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, इतने बड़े स्टेज के ऊपर एक मैच बाबर सेंचुरी करते हैं, सुपर ओवर में जाता है, बाबर बैठ जाते हैं, खुशदिल जा जी ले अपनी जिंदगी, तू भी टॉप ऑर्डर में जाके इफ्तिखार के साथ सुपर ओवर में तू भी ग्लोरी ले ले। अबे भाई, ये ग्लोरिया देने वाली ये कौन से कप्तान है जिन्होंने एक मैचेस की ग्लोरी कभी नसीम को दी, कभी खुशदिल को दी, कभी नवाज को दी, कभी आसिफ टुल्ले भाई ग्लोरिया बांटने के लिए रखी है पाकिस्तान की टीम क्या? मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए आप हम क्रिकेट पे आते हैं, ये तो हम उड़ाने में तो ये नहीं, उड़ा तो नहीं ना, बात तो सही है ना। नहीं उड़ाते 1 लाख आदमियों ने मजाक उड़ाया आपका वहां मेलबर्न में पहले। 1,01,000 मैं भी हूँ तो बात ये नहीं। देखें, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप जब टीम बनाते हैं भले से आपकी मतलब फॉर्म में नहीं हो, लेकिन जिस जगह आप जा रहे हैं ना, उस हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ फ़हीम अशरफ को होना चाहिए था। इतना जो कुछ भी अपना इन्वेस्ट उसके ऊपर आमिर जमाल से अच्छा ऑलराउंडर थोड़ी हो। मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि पेसर था, आप उसको ले जा सकते थे यार, आप शर्जील को ले जा सकते, आपकी प्लानिंग ही नहीं थी। आपने बोला ये है और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये सामने नजर आ गया हमारे, और जिसकी नतीजा और फिर इसको कॉस्ट भी कर गई पाकिस्तान की टीम। और फिर अब डोमेस्टिक में भी जिस तरह हम देख रहे हैं, अभी अहमद शहजाद ने कंप्लेन कर दी है सेंट्रल पंजाब के कोचेस के हवाले से कि जी इनका रवैया जो है वो नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है। इस पर भी बात करेंगे। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान का जो मैच है सिडनी में साउथ अफ्रीका से, उसके क्या जो चांसेस हैं, पाकिस्तान की टीम किस तरह से इस टूर्नामेंट में सर्वाइव कर सकती है, क्या गू मगू की और अगर मगर की कैफियत हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुमकिन इम्कानात के हवाले से कि पाकिस्तान किस सिचुएशन में और किन हालात के तहत जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। जरा आपको दिखाएंगे पॉइंट टेबल पे इस वक्त टीमों का उतार चढ़ाव की क्या कैफियत है और टीमें इस वक्त किस नहज पे मौजूद हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पॉइंट टेबल है और मोहसिन, इस वक्त इंडिया जो है वो 6 पॉइंट के साथ है, 5 पॉइंट के साथ साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश 4, पाकिस्तान जो है इस वक्त आपको नजर आ रहा है 2 पॉइंट के साथ। अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को शिकस्त देता है तो पाकिस्तान के 4 पॉइंट हो जाएंगे, फिर साउथ अफ्रीका 5 पॉइंट के साथ रहेगी। फिर इंडिया का जो मैच है, अगला मैच है जिम्बाब्वे से, वो बड़ा मैटर करता है। तो क्या सिचुएशन बन रही है भाई? सही मानों में अगर आप देखें, पहले आप वादा करेगा, मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, खासतौर पे फिर भाई मैं तो वादा कर लूंगा, कौम से कौन लेगा वादा? नहीं, देखिए पाकिस्तान का द ओनली वे वी कैन गेट टू द सेमीफाइनल्स कि पहले तो हम दोनों मैच जीते हैं, यानी कल वाला सिडनी साउथ अफ्रीका वाला मैच और बांग्लादेश को संडे को हम हराएं, तो ये 2 मैच हमने जीतना वाजिब है। और इसके बाद साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स का जो मैच है वो हैज टू बी अ वॉश आउट, यानी कि वो अगर वॉश आउट हो जाता है तो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान बराबर पॉइंट्स पर आ जाएंगे और पाकिस्तान विल गो थ्रू बिकॉज ऑफ मोर विंस। ये हमारे पास वाहिद तरीका है, बिकॉज इंडिया ने जिम्बाब्वे से नहीं आना, चाहे नहीं हारना, चाहे कुछ भी हो जाए। सो अगर हार भी आएगी तो हमें शायद उसका हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें उसका फर्क नहीं इंडिया से हारे में, हाँ, हम उनसे फर्क नहीं पड़ता। सो बॉटम लाइन, द ओनली वे पाकिस्तान कैन कम इन इज टू बीट इसका साउथ मतलब है, अफ्रीका। इतनी तफसील मोहसिन ने बताई ना, इसका मतलब ये सच्चे पाकिस्तानी हैं, क्योंकि बाबर आजम के वालिद ने कह दिया है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आपको पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करनी होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही मैसेज है कि आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है कि अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप इस तरह के हैं तो आप 10 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर दें, जब भी आपको मुसलमान होने का सर्टिफिकेट मिलता है, या इस तरह का सर्टिफिकेट अब दे दिया बाबर आजम के वालिद ने। ये ऐसे ही मैसेज है कुछ?
अली 25 करोड़ की टीम है ये। ना बाबर आजम की है, ना बाबर आजम के वालिद साहब की। देखिए कोई भी फादर जो होता है वो यकीनन अपने बच्चे के लिए दुआ जरूर करता है, करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मगर जो क्रिकेट के फैंस हैं ना, बड़े हार्डकोर फैंस हैं भाई। सिर्फ ये बाबर आजम अपने वालिद के बच्चे हैं, बाकी फिर किसके बच्चे हैं? नहीं, बाकी तो सब पाकिस्तान के ही बच्चे हैं ना जो खेलने के लिए गए हैं। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो इतने बड़े स्टेज के ऊपर अपने इस तरह से परफॉर्म पूछ रहा हूं ना मैं, अगर ये अगर है तो परफॉर्म करें और आप तवक्को ये करें कि आपको बैश भी ना किया जाए, आपको क्रिटिसाइज भी ना किया जाए, तो फिर ऐसा तो मुमकिन नहीं है यार। मगर ये कि ठीक है यार, अभी जैसे इसने बताया अभी मोहसिन ने, तो इनको चाहिए कि अपना एक तोता भी पाल लें, ठीक है। तो भाई क्रिकेट के अलावा तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ करो भाई, यकीनन उसके ऊपर भी ट्रेन कर रहा हूं अगले वर्ल्ड कप के लिए। ये तो वो वाला निजाम है जो मतलब आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। और अगर इसी निजाम से चीजें चल रही होंगी, खासतौर पे स्पोर्ट्स, तो उसका बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। आप परफॉर्म करें, प्रैक्टिकली आप प्रूव करें। ये स्टेटमेंट तो सिर्फ कैसा है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट, आप कुछ भी करते रहें, आप गलत सिलेक्शन करें, आप अपना नंबर 1 नंबर 2 के लिए खेलते रहें, टॉप रैंकिंग के लिए खेलते रहें, और फिर आप हमारी पाकिस्तानियत आप इस चीज से जज करेंगे? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो अगर ऐसी चीजें करेंगे तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे पाकिस्तान थोड़ी, हम तो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में आपसे ज्यादा कौन वो कुछ दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते आज बैठे हैं, या जो भी हमारा नाम है इसकी वजह से। दूसरी बात ये जो अभी इफ़ी भाई फादर की और इसकी बात कर रहे हैं, मुझे अंदर से भी लगता होगा कि बाबर थोड़ा तंग भी होगा। देखें वो तो खैर बड़े लेवल पे चले गए। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, हर पेरेंट का बच्चा जो खेलता है ना वो बहुत प्यारा लगता है, उसको बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर कोई टेस्ट प्लेयर तो नहीं बनता। पेरेंट्स को साथ नहीं होना चाहिए। मैचों में जा जाके देख रहे हैं, छुप छुप के देखते थे। मेरे फादर तो एक जगह मैंने बताया था आपको, मेरे को बॉल लगी थी, मुझे कहते बैटिंग करने मत जाना तुम क्योंकि उसने बहुत तेज की थी मोहिंदर। नहीं, आप तो ये कह रहे हैं ना कि सब पेरेंट्स को नहीं जाना चाहिए। कल आपके सामने ही जरूर लेसन क्या कह रहे थे कि उन्होंने आके बोला यार इसको दूसरी टीम में ओपन करा दो यार, तो उन्होंने करा दिया। तो ये भी तो है ना। तो ये वैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ठीक है, वो जो भी इन्होंने सारा सिस्टम बताया, हम बड़े मतलब बहुत किस्मत वाले बहुत हैं, इनके कहने पे हो सकता है ये। लेकिन कल के मैच पे मैं ज़रूर ये बात करूँगा कि देखिए सिडनी में मैच है, मैं ये फायर तो हम लोगों ने जो किए हैं वो। अच्छा, आप तो सिडनी में खेले हैं, क्या इम्कानात क्या लगते हैं पाकिस्तान को फेवर करेंगे? पाकिस्तान को फेवर बिल्कुल करना ही चाहिए। अगर पाकिस्तान की बैटिंग चल गई, अब ये कहेंगे यार चल गई वाली क्या बात, अगर पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी कर दी तो आप साउथ अफ्रीका को हरा दो। कल तो फखर भी नहीं है, अब तो हारिस को खिलाना। यार फखर तो पहले भी नहीं था। कल जो है ना, कल हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल। एज अ क्रिकेट फैन, अगर हम साउथ अफ्रीका को कहीं हरा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में कहीं, तो वो सिडनी है। बिकॉज ये वो वाहिद पिच है जो बैटिंग पिच है और जो स्लो है, स्पिनिंग है, थोड़ी स्लो है, पाकिस्तान के सिमिलर है। जो साउथ अफ्रीका का पेस अटैक है वो बहुत बेहतरीन है, उसको नलिफाई करने के लिए एक यही विकेट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बैट्समैन बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है और उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो सबसे बड़ा खतरा है कि अपनी जगहों के लिए और एक और डर से कि फिर जल्दी ना आउट हो जाएं, वो क्रूशल क्रिटिकल ओवर जो शुरू के होते हैं वो वेस्ट ना कर दें। तो टुमारो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे ओनली फॉर क्रिकेट। हम चाहेंगे कि एटलीस्ट पाकिस्तान कम्स आउट स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये सब आपको काउंट करके रखना पड़ेगा कि आखिर में हमने कहीं लेफ्ट आर्म से स्पिनर से तो नहीं बॉल करानी, या पीछे तो नहीं खड़ा होना हमें जाके। ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। पेसर को आखिर का ओवर दीजिएगा, उसको भी लग सकती है, पर जो पीछे आपने किया है उससे तो लग रहा है कि उस पर कोई जस्टिफिकेशन है। अली देखिए, ये वो वाली साउथ अफ्रीका नहीं है जिसको आपने घर पे बुला के सी स्ट्रेंथ को आपकी तो चैंपियन टीम है साउथ अफ्रीका वैसे। तो लीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, ये वो वाली टीम नहीं है, ठीक है। ये बवुमा की टीम है भाई, और बवुमा इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक स्कोर नहीं कर पाया। तो सिडनी में जहां बाबर से एसोसिएट किए जा रहे हैं ना, वहां बवुमा से भी एसोसिएट करें, क्योंकि वो छोटे साइज का है भाई। वो मारेगा तो बहुत ठीक ठाक मारेगा, आपके बॉलर्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाबर से आप तवक्को करेंगे वो मारेगा तो नहीं यार। अब वो मैचेस गुजर गए जब आपने मारना था, ठीक है। सिडनी में अपनी फेस सेविंग कर लें बस आप। अच्छा, और कुछ ना। अच्छा तो भाई कल आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज नजर आ रही है? हो सकता है बैटिंग ऑर्डर कोई चेंज होता नजर आ रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स कोई टीम सिलेक्शन में कोई तब्दीली सिडनी के पिच को देखते हुए? क्योंकि आप, मैं इसलिए आपसे पूछूंगा, आप खेले हुए वहां पे चीजों को बेहतर समझते हैं। अगर चेंज करना हो तो पहले कर लेते, लेकिन कल मैं मिठाई 5 किलो लाऊंगा। अगर ऊपर से चेंज हो गया, 5 किलो मिठाई आप सबको खिलाऊंगा कि
ये दोनों में से एक आगे पीछे होगा। पाकिस्तानी ओपनर की कीमत तुम क्या जानो तौसीफ बाबू? पर मैंने 5 किलो मिठाई, 5 किलो का इतना बड़ा काम होने जा रहा है, सिर्फ 5 किलो। नहीं, अब ओपनर ये की तो बात नहीं होता तौसीफ भाई, ये तो नहीं होता। ओपन तो ये चेंज नहीं करते, इन्होंने यही खिलवाना। उनको भी पता है। हाँ, ये नहीं होना। तौसीफ भाई 100 किलो ही बोलते थोड़ा मजा भी है, लेकिन ये नहीं होता। टॉप ऑर्डर में 50 आएंगे नहीं आएंगे, मुझे ये लगता है 50 तो कोई करे, 50 के बगैर कब तक चलेगा? 49 पे चल रहे हैं अभी तक। दोनों मिलके 50। अच्छा, दोनों मिलकर 6 ओवर में। ठीक है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान टॉस जीत के क्या डिसाइड करना चाहिए? देखिए, हमें बैटिंग ही करनी चाहिए। आई थिंक हम चेजिंग में बहुत ही बेकार हैं। हमारी बैटिंग बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ब्रिटल है। हमें अगर टॉस जीतते हैं तो हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट चांस। बिकॉज हमारी बॉलिंग जो है वो फिर भी इसको डिफेंड कर सकती है। साउथ अफ्रीका का वी नो कि वो कभी कभार चोक कर जाते हैं थोड़ा प्रेशर के अंदर, एंड वी नो दैट दैट्स अ प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान अगर टॉस जीते है, डेफिनेटली बैटिंग करनी चाहिए। ठीक है तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। इफ़ी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहसिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों कल भी इंशाल्लाह हमारे साथ आप मौजूद होंगे कि और दुआ करेंगे हम कि एक अच्छे नोट पे ये तीनों हमारे साथ मौजूद हों और पाकिस्तान की टीम 1 साइडेड मैच जीते।